यस। चलिए, तो आपको सुबह से ही इंतजार था कि सर अभी जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में उसका एनालिसिस करा दीजिए। तो बिल्कुल आपकी डिमांड थी, बट आपको पता है कि आपके बाद मैं सीपीजेड एग्जाम में लग गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वहां पर बिजी था। बट मैंने आपसे बोला था कि हम आपको एनालिसिस कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ में दोनों शिफ्ट का कर लेंगे, क्योंकि दोनों शिफ्ट का एनालिसिस से क्या हो जाएगा, सेपरेट मतलब पहली शिफ्ट का कराते फिर दूसरी शिफ्ट का तो 2 वीडियो हो जाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट दे दिया जाए। तो 15 का जैसा कुछ एक्सपेक्टेशन हमने लगाया था, और कुछ कहीं ना कहीं आप लोग भी डिमांड कर रहे थे कि सर हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमने ग्रुप 4 एग्जाम के लिए जो 15 से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट हो गया था, उसके लिए हमने टॉप 17 क्वेश्चंस वाली कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की थी, और लगभग 17 सेट किए थे, 17 सेट हुए थे। और वहां पर हमने एक्सपेक्टेड और हर प्रकार से, मतलब मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि जो भी एग्जाम हो उसका पीवाईक्यूज, उसके जो प्रीवियस पेपर है उसकी कॉन्सेप्ट को और आज का ट्रेंड दोनों को देखकर चलना होता है। बट आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग प्रीवियस पेपर को पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, जबकि नहीं, आपको प्रीवियस पेपर के साथ साथ आज का ट्रेंड क्या है वो भी समझना चाहिए। अगर आप प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते ग्रुप 4 में, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीवियस पेपर को ध्यान देंगे, तो अगर हम कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज में अगर आप बात करोगे तो एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस को सबसे ज्यादा रूप से देखा गया था। तो ये डर भी था कि क्या हमारे इस पेपर जो अभी होने वाला उसमें भी यही रहेगा, लेकिन पहले पूछा है तो हमने ये भी सोचा कि आएगा तो ले छोड़ तो नहीं सकते, तो हमने छोड़ा भी नहीं था, उसे भी कंप्लीट किया था। बट सच्चाई ये है कि आज शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों का पेपर हो चुका है। दोनों में एमएस ऑफिस को उस मात्रा से नहीं देखा गया जितना 2018 में उन्होंने रखा था। सर फिर क्या आया, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 2 चीजों को फॉलो किया था। एक तो उसका प्रीवियस पेपर जो कि 2018 में हुआ था, दूसरा भी जो रिसेंटली पेपर हुआ था पटवारी वाला। मैंने बोला था कि 70 पेपर हुए हर टॉपिक के, सॉरी हर सब्जेक्ट के, लगभग मिनिमम रूप से आपके पास 1400 क्वेश्चंस थे। और अगर आप भी पेपर देने वाले हैं ग्रुप 4 का, आपका 18 का है, 17 का है, अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आप सीधा पटवारी वाला जो पेपर है, पीडीएफ है, लगभग 70 पेपर हुए, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट के पास होगी नहीं पीडीएफ, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे पीडीएफ को स्टार्ट करना तो मुझे काफी इंस्टीट्यूट से मिल गई थी, तो मैंने स्टोर करके रखी है। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, मैं नंबर आपका स्क्रीन पर दिखा देता हूं, तो नंबर पर जाके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, सिंपल लिख देना कि सर पटवारी का पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आप उस सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रिसेंटली आपको दिक्कत दे रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी, पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस सबसे अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स है अभी रिसेंटली। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के चलने होंगे। अब पहले मैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन और पैटर्न की बात कर लेते हैं, जैसे फिर हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो में मैंने दोनों शिफ्ट के एक स्टूडेंट से फोन पर बात की थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, तो मैं अपनी जैसे ही क्लास खत्म करूंगा उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। तो मेरी क्या बात हुई वो सारी टॉक आप सुन लेना, क्योंकि मेरे पास लाइव में बात करने के लिए वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे पहले ही बात कर ली और रिकॉर्डिंग करके रखी। वो इस वीडियो में बाद में एम्बेड करा दूंगा मैं, उसे आप ध्यान से सुन लेना, टॉक जरूरी होती है। चलिए, तो पहले मैं वो सोर्स दिखा देता हूं जहां से स्टूडेंट लेके आए। तो ये पेपर भेजा है मुझे एक स्टूडेंट ने। पहले यहां से मैं समझा देता हूं कि हमारे कौन कौन सब्जेक्ट में कितने वैसे तो जो वेटेज देखा गया था, मैंने एक तो कंप्यूटर का एमएस ऑफिस का डर था, तो एमएस ऑफिस उतना नहीं आ रहा, आप डर निकाल देना। दूसरा एक डर ये भी था कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के 32 क्वेश्चन होती हैं, तो 32 में कल मैंने कंप्यूटर सेक्शन में भी ये एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 20 से 25, यानी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें नॉर्मल मैथ्स को रखा जाएगा, जैसा कि पटवारी में लोगों ने किया था। वही कंपनी पटवारी का पेपर कराए और ये भी वही करा रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमने एक्सपेक्ट किया था और ये बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य ही हुआ है। अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे जो स्टूडेंट ने लिखा है बहुत मतलब बहादुरी वाला काम क्या है कि पेपर में लिख के लाया है
चलिए मैथ्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का है, और 4 घात का समीकरण पूछा गया था, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सैटर्न है, SICI है, टाइम एंड डिस्टेंस है, डिस्काउंट है, चतुर्भुज के कोण LC, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, पहली शिफ्ट का एनालिसिस है। और आय पर क्वेश्चन पूछा गया है और सैनिक वाले प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ये उसने लिखा है। बाकी ये दूसरे स्टूडेंट का है, जैसे मैंने चर्चा की है उसका नहीं, ये अदर स्टूडेंट का है, बाकी चर्चा की उसने अपने पॉइंट से बताया, तो उसे भी आप सुनना। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को बहुत आसान रखा है, जैसे कंप्यूटर में डर था कि शायद 15 के बाद जो 2 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उनमें फंसाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो नए कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे कि शायद कुछ नया मिलेगा, तो नया बिल्कुल भी नहीं मिला। जो पढ़ रखा था 17 क्वेश्चन की जो टॉप सीरीज हमारी थी, अगर किसी ने ली थी तो कहीं ना कहीं वो हर प्रकार के क्वेश्चन को डील कर जाएगा। अगर हम जीएस की बात करें तो एमपी के 4 क्वेश्चन बता रहा है ये स्टूडेंट, रैंकिंग, हाँ जी, जी रैंकिंग लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, अच्छा रैंकिंग लिखा है, क्या लिखा है, और नया हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और हमारा वर्ल्ड जीके से 7 क्वेश्चन लिख रहा है। बट एक बार दूसरे स्टूडेंट की भी सुनना जो कि मैंने चर्चा के तौर पर रखा है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देख लो भाई कितने कम रीजनिंग में क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग में ध्यान से देखोगे, सिटिंग से, नंबर सीरीज से, आकृति से, फिगर, दोनों प्रकार के याद रखना, जिनको वैसे तो सबको फिगर का 2 प्रकार के फिगर के क्वेश्चन आते हैं, एक मिरर से आता है, एक कंप्लीट फिट करने के लिए आता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन रखे जाते हैं, 2 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। मिरर वाला आइकॉन लिखा है, ये 2 क्वेश्चन लिखिए, 2 हर में आ रहे हैं। पहली शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग आया, दूसरी में नहीं आया है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पैराजंबल लिखा है, एक ही आया था, लेकिन बहुत लेंदी आया था, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है। एरर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन लिखे हैं एरर के, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये स्टूडेंट कह रहा है 4 है, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे बताया 2 हैं। पैसिव एक्टिव पैसिव भी आया, लेकिन जो सिंपल होते हैं आर्टिकल्स ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले। ग्रामेटिकल एरर वाले भी क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट ने लिखा है, कुछ लाल पीले वाले क्वेश्चन टाइप के भी क्वेश्चन से, कुछ लाल है पीले, इस प्रकार के भी क्वेश्चन थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत इजी रखी है, और एक ये भी डर था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मिक्स आएंगे, कैसा रहेगा, जैसा कि आपको पटवारी में घुमाया था इन लोगों ने, तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। इन्होंने स्टार्टिंग में जीएस की बात करी है 17 क्वेश्चन, फिर 17 के बाद जो 18 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहां से इंग्लिश की हुई है, फिर इंग्लिश के बाद मैथ्स, फिर रीजनिंग के बाद कंप्यूटर आना चाहिए, लेकिन उसके बाद हिंदी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, हिंदी को लास्ट में रखा है, कंप्यूटर सेकंड लास्ट पे रखा है, तो वो चीज रखना। और स्टूडेंट ने लिख भी दिया है कि हाईएस्ट नहीं देखे कृपया ना पूछे, हाईएस्ट नहीं देखे हमने तो पूछना भी नहीं है, ये मेरे पास आया था, ठीक है। तो अगर आपने टॉप 17 का सीरीज नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, ये टॉप 17 के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर कंप्यूटर की प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि मेरी कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और सब्जेक्ट की आपको लग रहा है कि मुझे किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो भी नए नए, जैसे सेकंड शिफ्ट में जावा स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन देखा गया था, मैंने स्टूडेंट से पूछा बट उसने बताया नहीं, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि सर आप सबको बता देंगे तो उनके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है कि ठीक है। तो पहले शिफ्ट के स्टूडेंट का वॉइस आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट की चर्चा करेंगे कि सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार का मूड रहा। चलिए तो पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की एक स्टूडेंट से वॉइस पर, उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे सबसे पहले क्वेश्चन से ही करते हैं कि जो जैसा मिक्स पेपर आपने बोला कि सेक्शन वाइज नहीं, मिक्स पेपर है पूरा, लेकिन अच्छी बात ये कि जैसे जीएस इंग्लिश, जैसे जीएस के 17 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जीएस के 17 थे, एमपी के 2 क्वेश्चन थे, एक कर्क रेखा से पूछा था। अच्छा। आप भोपाल से सांची जाएंगे तो कर्क रेखा से गुजरेंगे, और ऐसे बालाघाट मंडला करके दिया था कि कहाँ से जाएंगे तो कर्क रेखा से होके आप गुजरेंगे, एक क्वेश्चन ये था एमपी का था। हाँ। और एक था कुमार गुप्त के शासनकाल में कौन से आए थे बाहर से आक्रमणकारी, ये था। चाणक्य किसके राज दरबार में थे, चंद्रगुप्त वाला, ये वाला था। और रॉयल सिटी किसको कहते हैं, ऑप्शन में इंदौर, भोपाल, सतना, ऐसे दे रखा था, एक ये था। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, ये वाला था, तो उस पे था।
तो जीके के इजी क्वेश्चन थे, जो भी नॉर्मल जीके पढ़े हैं तो उसमें बन सकता है। और मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, एक ये वाला पॉलिटिकल साइंस से था। मतलब स्टैटिक को मिक्स किया गया है, स्टैटिक जो होती है ना चीजें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर ज्योग्राफी, हाँ हिस्ट्री, मतलब स्टैटिक जो पॉइंट है ना वहीं से सीधा क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस सर, करंट का एक दो था, एक दो पॉलिटी का था और हिस्ट्री का था एक, और एमपी जीके के दो थे, सब कुछ मिला के दे रखा था। इंग्लिश इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर रहा? इंग्लिश का वो पैराजम्बल था, मतलब अरेंज करने वाला था, इतना लेंथी था, एक पूरा कंप्यूटर फिल करके उसको पढ़ ही नहीं सकते, 5 मिनट पढ़ने में चला जाता, वो तो ऐसे ही लगाए अच्छा, थे। मतलब और जो स्टेटमेंट PQRS आता है, PQRS वाले थे, दो एक क्वेश्चन एक ही थे। आया था कि दो आए थे? सर एक ही था पर बहुत लेंथी था, वो नहीं पढ़े, ऐसे ही वो पढ़ने में बहुत टाइम जाता है उसपे, ठीक है बहुत ठीक है। ज़्यादा। पटवारी और में भी उतना लेंथी नहीं था। हाँ नहीं, पटवारी में तो दो दो क्वेश्चन इन लोगों ने रखे थे। और ठीक है। और सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स था। हाँ ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम एक एक थे या ज़्यादा थे? सिनोनिम्स दो था, एंटोनिम्स एक था। अच्छा ठीक है। और बाकी और बाकी और ग्रामेटिकल एरर से था, दो क्वेश्चन ग्रामेटिकल, तीन लगभग तीन रहे होंगे, ग्रामेटिकल एरर से थे। वो जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव। हाँ, डायरेक्ट वाले दो क्वेश्चन थे और एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे करके और था। ये आर्टिकल प्रपोजिशन वगैरह का? नहीं, आर्टिकल प्रीपोजिशन का नहीं था, बस हाँ एक एडम्स दे रखी थी, मुहावरा भी एक आया था। अच्छा, ईडियम्स। हाँ इडियम्स का एक, हाँ एक मुहावरा दे रखा था, और एक ऐसे करेक्ट करके आपको पिक करना था कौन सा वर्ड सही है, ब्लैंक में, एक ब्लैंक में था लेकिन करेक्ट करना था कि उसमें, मतलब हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बता रही कि बच्चे डरते बहुत हैं क्योंकि उसके अंदर है, तो मतलब उसमें फिर आपको चूज करना था, प्यार बहुत है, क्रूरता बहुत है, ऐसे करके वो इंग्लिश में वर्ड दे रखा था, उसमें आपको फिल करना था, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करके दिया था। और अच्छी, ठीक है, सेक्शन हिंदी इंग्लिश हो गया। मैथ्स का बताइए, मैथ्स का। मैथ में सब पॉइंट करके दिया था, 0.3, 0.18, 0.36 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे करके था। और फिर भी दो टॉपिक दृष्टांत, थोड़ा बता दीजिए, जैसे एलसीएम आपने बताया, प्रॉफिट लॉस से कैलकुलेशन। आया था, हाँ और सिंपल इंटरेस्ट से था, और परसेंट एक रेशियो से भी था, और सर इस, हाँ एक वो रन वाला, रेस वाले चैप्टर से था, रेस वाले चैप्टर वो आता नहीं है पर वो पता नहीं क्यों उसमें एक रेस का चैप्टर भी दे रखा था, ठीक है और एक ठीक है। टाइम स्पीड से भी था, ठीक है। परसेंटेज के तो बहुत और सारे वर्क के क्वेश्चन भी थे। थे, वर्क के दो क्वेश्चन थे, मतलब वर्क वाले करने पे दो टाइम क्वेश्चन एंड वर्क वर्क से थे। वाले, टाइम एंड वर्क। हाँ हाँ हाँ, और टाइम वर्क थे। रीजनिंग में कौन सा देखने के लिए मिला कॉन्सेप्ट आपको? रीजनिंग में सर फिगर बने थे, 3 फिगर थे, फिर उसके बाद कौन सी फिगर आएगी, इस तरह के दो क्वेश्चन थे। ठीक सिटिंग है। अरेंजमेंट का एक था, 8 फिगर में लोगों को दो बैठाना दो था। प्रकार के फिगर आती है, एक मिरर वाला आता है, एक और आता है कंप्लीट तो करने सर वाला। मिरर वाली कंप्लीट, एक कंप्लीट करने से था, हाँ, और एक एक, में। और दो क्वेश्चन थे कि उसमें बना था कि दो बना के दिया था, ये इसमें बदलता है तो दूसरा किसमें बदलेगा, ऐसे करके था। अच्छा ठीक है। हाँ दो और क्वेश्चन उसके थे, और एक रीजन रीजनिंग में वो भी आते हैं, जैसे ऑड वन आउट भी आते हैं, वो भी थी? हाँ एक वन वन जंगल था, पानी पानी नदी था, पहाड़, ऐसे करके थे, तो और एक चुनना था विषम कौन सा था, ठीक है ऐसा था। ठीक और है। सिटिंग अरेंजमेंट का था, 8 लोगों को उस पे था, और एक ABC करके ब्लैंक दे देता है, AB फिर ब्लैंक फिर C फिर ब्लैंक फिर, ऐसे करके एक था। ठीक है। मानसी, एक चीज़ और पूछनी है मुझे। जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेट किया था कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के 32 क्वेश्चन होते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 20 और 25 के बीच में मैथ्स ही मैथ्स रखा जाएगा, वही 10 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग रहेगा, जैसा कि ऐसे ही था। पटवारी या फिर ग्रुप 4 के प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखेंगे, तो ऐसा ही आया है। तो ये सर यही ऐसे ही फॉलो है। हुआ ना? हाँ सर ऐसे ही है, मैथ ज़्यादा थी, रीजनिंग कम थी। हाँ, मतलब जो नॉर्मल छोटे कैलकुलेशन, जो मतलब सिंप्लीफिकेशन जिसे बोला जाता है, वो हाँ क्वेश्चन रीजनिंग में इंक्लूड किए थे मैथ्स वाले। हाँ यस सर ऐसे ही था। अच्छा, वही क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज का भी था, नंबर हाँ सीरीज? एक नंबर सीरीज का था, एक नंबर सीरीज का था। ठीक। अच्छा, कोई एडवांस मेंसुरेशन वगैरह के वो टॉपिक तो नहीं एक पूछा? था, हाँ था एक सर, रोम्बस बना था, रोम्बस की एक साइड दे रखी थी 70, तो हाँ। दूसरी उसकी सामने वाली पूछी थी कितने एंगल का होगा, सिंपल सा था वो वाला क्वेश्चन। ठीक है। हाँ उसका था, और एक उसका था पॉलिनोमियल से भी पूछा था, वैल्यू निकालनी थी, और एक ऐसे एक्स 2x + 3y करके ऐसा था, उसकी वैल्यू 0 है, तो फिर उसका क्यूब करके दिया था, 8x का क्यूब + 4 क्यूब करके उसकी वैल्यू निकालनी थी, एक ऐसा करके दिया था, अलजेब्रा से था। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, चलिए अब बढ़ते, मैथ्स रीजनिंग हो गया। जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर के बाद हिंदी आई थी, मतलब कंप्यूटर सेकंड लास्ट नहीं सर पोजीशन पर था।
हाँ, पहले कंप्यूटर फिर हिंदी था। फिर हिंदी। हिंदी का बता दो, कंप्यूटर में बाद में पूछूंगा। हिंदी बता सर दो पहले। हिंदी इजी थी, पढ़ के जो गया हिंदी इजी थी, कोई इतना नहीं था उसमें। मतलब उसमें काल से 17 पूछा का था। है ना, हर बंदा जैसे जो बैठेगा ना वो 10 प्लस तो कर ही देगा, कितना भी नहीं वो पढ़ा नहीं हो तो हाँ, भी कर देगा। हिंदी और हिंदी इजी थी। 15 प्लस तो सबका ही आएगा। और फिर भी हिंदी हाँ में कोई ऐसी चीज लगी जिनको स्टूडेंट को करना चाहिए? सर, उसपे काल जब हम लोग ज़्यादा मतलब काल नहीं पढ़ते, लेकिन काल से क्वेश्चन था, वाच्य से क्वेश्चन थे, हम्म। और ये पत्र वत्र से कुछ नहीं, मतलब जो वो पत्रिकाओं के नाम पूछते हैं ऐसा कुछ नहीं आया था। अच्छा। नॉर्मल क्वेश्चन तत्पुरुष समास से था, और एक उपसर्ग से भी आया था। अलंकार? हाँ, अलंकार का नहीं, रस अलंकार छंद से नहीं थे अच्छा। क्वेश्चन। एक बड़ा पॉपुलर होता है कि जो स्पेलिंग वाले। अच्छा, इंग्लिश में स्पेलिंग रह गया, इंग्लिश में हाँ, स्पेलिंग एरर इंग्लिश था? में था, स्पेलिंग था, हाँ स्पेलिंग एरर था, मिस स्पेल्ड करके था उसमें तो। स्पेलिंग में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक करेक्ट स्पेलिंग पूछते हैं, एक मिस स्पेल्ड पूछते हैं। कौन सा पूछा मिस था? स्पेल्ड, सब मिस स्पेल्ड करके थे, 4 अलग अलग मीनिंग दी, इसमें कौन सी गलत है वो करके पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्या, पहले तो ये बता दो कितनी क्या लेवल रहा, एमएस ऑफिस का क्या वेटेज है, मतलब ये जैसे सर हम लोग 2018 को सर, फॉलो किया या लेटेस्ट को फॉलो किया इन लोगों ने? सर वो लेटेस्ट वर्जन पे था, एमएस ऑफिस उतना नहीं, ज़्यादा नहीं वर्जन था नहीं, जितना। वर्जन की तो टेंशन है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए आप। मैं ये हाँ कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने जब आपके लिए 17 कुछ टॉप 17 का सीरीज स्टार्ट किया था, तो मेरा टारगेट था कि जैसे अगर आप 2018 वाले पेपर को देखते हैं तो वहाँ पर एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा पूछा है। ईयर कौन सा वो नहीं, जैसे 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ओनली एमएस ऑफिस से मिलते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही था, एमएस ऑफिस का ज़्यादा वेटेज था और बाकी टॉपिक का? अब एमएस ऑफिस में कंप्लीट आ जाता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब आते हैं। हम्म वही पूछना है कि जैसे पटवारी में उतना ज़्यादा नहीं था एमएस ऑफिस, और हम्म। यहाँ पर कैसा रहा? सर जैसे पटवारी में था वैसे ही था, एमएस ऑफिस के केवल 2 क्वेश्चन थे। एक एमएस ऑफिस में एक्सटेंशन से था, एमएस हम्म वर्ड का, हम्म और एक पूछा था इंसर्ट करके, मतलब कुछ टेबल इंसर्ट करनी है तो हम्म उससे था। बहुत जितना उतना नहीं था, जैसे 2018 में एमएस वर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ऐसा हम्म नहीं था। हम्म। पटवारी के जैसा ही पेपर था। अच्छा, जैसे पर पटवारी मतलब में हम, सारे सारे टॉपिक्स को टच किया है, ठीक सब है। हाँ सबको, और वो पूछा भी है तो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा, तो ऐसे क्लियर करके नहीं पूछा, उसमें घुमा के पूछा है कि जैसे कोई भी हाँ हाँ। व्यापारी है तो वो कौन से प्रोडक्ट मतलब कौन सा डिवाइस का यूज़ करता है, तो अब अच्छा जिसको अच्छा, मतलब समझ गया। ऐसे। मतलब जैसे अगर कोई स्कैनर का यूज़ करता है ना, तो हाँ स्कैनर का यूज़ का पूरा मेथड बताया। जैसे मैं हूँ, हाँ अगर मैं हाँ यहाँ पर अपने यहाँ पे जैसे स्पीकर का यूज़ करता हूँ, तो मेरा पूरा वर्क समझाते हुए फिर स्पीकर के बारे में पूछा उन्होंने। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन था। समझ और गया। एक ऑफिस से एक मतलब और पूछा था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लीगल वो नहीं दी गई है, परमिशन नहीं है, ऐसे करके 3 ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और एक में इनमें से कोई नहीं, ऐसे करका था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी। लीगल नहीं है, उसको मान्यता नहीं मिली है जो सरकार की तरफ से, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, और फैक्ट बेस्ड कितने क्वेश्चन थे कि इनके डेवलपर ईयर वगैरह ऐसा भी कुछ पूछा था? सर नहीं, ऐसे ईयर उसका नहीं पूछा। और एक फुल फॉर्म आई थी लैंग्वेज की, बिगिनर और पर्पस वाली, वो वाली आई थी। बायोस हम्म। का पूछा था, बायोस का काम क्या है, हार्डवेयर से रैम में, हार्डवेयर को रैम में ले जाता है, ये वाला था। उसमें ऑप्शन अलग अलग थे, हार्डवेयर से रैम, रैम से हार्डवेयर, ऐसे करके था। अच्छा बायोस अच्छा से अच्छा था। अच्छा। हाँ, बायोस से एक क्वेश्चन था। और प्रिंटर, हाँ एक और था, आउटपुट यूनिट कौन सी है, प्रिंटर है, मॉनिटर प्रिंटर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा था। अच्छा अच्छा, मतलब सिंपल लेवल के थे। हाँ, वो अच्छा, सिंपल लेवल का था। मेरा मेरा एक मानना और था, जैसे कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी कुछ सेक्टर मेरा मानना रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे 2 क्वेश्चन है 17 और 16 वाले, तो 2 क्वेश्चन 15 ऐसे लेते हैं कि कभी जैसे पटवारी एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हर शिफ्ट में इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन रखा था, इनपुट देने के बाद आउटपुट पूछते थे। बट क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा लगा आपको कि जो नो मतलब आपने या हमने पढ़ाया आपको, उससे कोई कॉन्सेप्ट अलग मिला हो? नो कुछ सर, ऐसा हिंट? आपने नहीं सर, आपने जितना पढ़ा है उसमें से अगर कोई पढ़ के गया है तो सब आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पढ़ाए हुए से कुछ बाहर आ जाएगा। नहीं, आपने नया जितना पढ़ा, नया बिल्कुल एक भी नया कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं, नहीं है? नहीं नया कुछ नहीं था, सब मतलब जो उस पे था सब आपके पढ़ाए से ही है। मैं कंप्यूटर पूरी बन गई, इजी ठीक थी, इतना कुछ लगा नहीं, ठीक था पेपर। ठीक है, मतलब
एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आप पेपर दे के आए हो, मैं इस एनालिसिस को शाम को डालूँगा, मतलब दूसरी शिफ्ट के आने के बाद। तो कल स्टूडेंट जिनका पेपर है या फिर नेक्स्ट डे में जिनका, क्योंकि अगले 4 दिन पेपर होने वाला है, तो आप क्या स्टूडेंट से बोलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए उन्हें क्या रिसोर्सेज करना चाहिए? जैसे मेरा पेपर से पहले ही पॉइंट था कि अगर किसी का मैथ्स कमज़ोर है तो आप पटवारी के पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका अगर हिंदी भी कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि हिंदी के लिए मेरे पास प्रैक्टिस के लिए सोर्स नहीं है, तो मैंने सिंपल बोला था कि पटवारी के पेपर 70 पेपर हुए हैं और हर सब्जेक्ट के उसमें वही मान के चलिए बहुत अच्छा वेटेज है। जैसे मैथ्स का तो ज़्यादा ही है और बाकी कोई भी सब्जेक्ट मिनिमम 1400 तो क्वेश्चन थे ही थे। तो 14 क्वेश्चन अगर मतलब क्या आपके हिसाब से प्रैक्टिस लेवल क्या होनी चाहिए? पटवारी का पेपर ठीक है, बढ़िया है। पटवारी का लगा के जाएंगे, उसमें कैलकुलेशन भी बहुत है। हाँ, पटवारी का उसी से हिंदी भी आई, उसी से इंग्लिश भी आई है, कंप्यूटर भी वैसे ही है। बस इतना है कि उसमें बहुत से पटवारी वाले में उस बार बहुत सारे जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का वगैरह बना के कोडिंग दे दिया था, उतना सब नहीं आ रहा है। कंप्यूटर पटवारी से इजी आ रही है। हाँ, पटवारी में कंप्यूटर इजी और कंप्यूटर के लिए आपने बता ही दिया कि मतलब जो पढ़ रखा है उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, उसी से आए। पटवारी में उसमें कंप्यूटर वाले में टेंशन नहीं है, उसी से सब आने वाले हैं। बाकी बाकी सब्जेक्ट में क्या कहेंगे आप? मैथ्स तो जिसकी लगाने की प्रैक्टिस बहुत है वो कर पाएगा। मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी आ रही, मतलब है इजी, क्वेश्चन पर लगाने में टाइम जा रहा है। नहीं, वो रीजनिंग इजी है। हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज में घुमा रहे हैं, मतलब कंसेप्ट वही है, परसेंटेज ही आपको हाँ, निकालना है, लेकिन परसेंटेज आपको मतलब घुमा के पूछेगा, घुमा डायरेक्ट के नहीं पूछेगा। पूछेगा। कंप्यूटर में भी यही आराम से, मतलब पहले क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे फिर कर पाएंगे। मतलब जल्दबाजी में अगर हम पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा बोल क्या दिया उसने। लैंग्वेज उसकी ऐसे करके दिया है। अच्छा, स्ट्रेंथ कितनी थी वहाँ पर? बच्चे कितने आए थे पेपर देने? कहाँ पे सेंटर था आपका? तो सपना में था मेरा, आदित्य कॉलेज में था। अच्छा 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 अच्छा। बच्चे ठीक थे, बहुत कम भी नहीं थे। मतलब उतने नहीं थे जितने आप पटवारी में गए थे नहीं इतने? नहीं, उतने सारे नहीं थे, बच्चे कम थे। अच्छा फॉरेस्ट में भी मैंने दिया था तो उतने बच्चे नहीं थे, इसमें अच्छा, कम ही बच्चे थे। इसमें कम ही आ रहे हैं। फिर भी हाँ, बच्चों का क्या है, जैसे आप किसी से मिली, आपके रूम में कितना स्कोर गया? मेरे बगल में एक थी, उनका 54 था। फिर एक बगल में थे 56 था। हाँ। सामने एक भैया थे, उनके 28 थे। और हम्म। फिर मैं आई भी तो रास्ते में भी मेरे को हो गया, कोई नहीं मिला। 70 वाला तो कोई नहीं मिला। जैसे तो आपका 58, 70 54। स्कोर आया था, तो बाकी आपको कोई नहीं टकराया जिसका 70 आया, मतलब हॉल में किसी ने बताया ही नहीं कि किसका कितना आया है? नहीं, हॉल में मैंने देखा स्क्रीन पे आते हम्म। वक्त किसके जैसे वो था, तो कोई नहीं था। वैसे 70 वाला तो 60 वाले भी मेरे को नहीं दिखा, 60 प्लस भी किसी को नहीं दिखा। 50 वाले थे, ऐसे था। और चलिए, नहीं होंगे, और दूसरी लैब तो पता नहीं मेरे को। बिल्कुल नहीं, अभी हम एनालिसिस करेंगे तो यूट्यूब पर पता चल जाएगा। सबसे पूछेंगे कि आपका क्या स्कोर है, तो एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या जाएगी। अब वैसे आप किस कैटेगरी से आते हैं? सर मेरा जनरल था। जनरल से है ना? चलिए, तो फिर मन से अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जो टॉक हमारी हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले जो पेपर जो होने वाला है 17, 16 और 18 वाले स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले पेपर का मेन एनालिसिस होता है, बाकी कुछ नहीं, जो पढ़ा है ना बस उसको कंफर्म करना होता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो सही है या कुछ और मतलब ऊट पटांग तो नहीं हो रहा है। तो जैसा सर एक पटवारी। क्वेश्चन सर साइंस से था। एक क्वेश्चन साइंस से था, गैल्वेनीकरण का था। उसमें कौन सा साइंस से? प्रोडक्ट यूज अच्छा, करते हैं, जीएस में साइंस। साइंस को इंक्लूड साइंस का किया है? एक क्वेश्चन साइंस से था बस। अच्छा, साइंस से एक ही क्वेश्चन है? साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कुछ नहीं कह सकते, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, बायो किससे जाएगा वो? केमिस्ट्री से था आज क्वेश्चन। केमिस्ट्री से था। ऐसा। ठीक है, चलिए, और कोई मैसेज हो आपका तो छोड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जो भी, क्योंकि ये टॉक हमारी लाइव हम रखेंगे, अभी मैं डालूंगा इसे। सर कोई मुझे भी मैसेज आपसे देना बात चाहते हैं करके बहुत स्टूडेंट अच्छा को? लगा। हाँ, मैसेज को जिस स्टूडेंट को देना चाहते हो तो आप ज़रूर बोलिएगा उसे। सर हो गया, सब अच्छे से ही जाएगा पेपर, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ के दें, हो गया। सेकंड साइकिल का भी यूज़ किया था क्या आपने? जैसे क्या होता है, कभी पेपर क्वेश्चन नहीं बनता तो हम उसे सेकंड साइकिल में रख देते हैं मार्क रिव्यू करके, कि फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट करते चले गए आप। नो सर, मैंने आपकी बात मानी थी। आपने मेरे को सीटी टाइम पे भी समझाया था कि सेकंड टर्म में सेकंड साइकिल पे रखते हैं क्वेश्चन को आराम से। तो मैंने फर्स्ट टर्म पे जो जो मेरे से अच्छे से आए उनको किया, फिर सेकंड साइकिल में फिर मैंने दूसरे वाले अटेम्प्ट किए जो लेंदी क्वेश्चन थे तो उनको कहीं ना किया। कहीं सेकंड साइकिल से आपको ये फील हो गया कि अगर कोई बंदा सेकंड साइकिल का यूज़ करता है तो उसको वो होता है ना कि टाइम वाली टेंशन नहीं होती, कि नहीं क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, छूट जाए। यस सर, हाँ। छूटता नहीं, और सरल हमें छूटने का पता डर चल नहीं। जाता है। हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग में टफ है, एंड में हो सकता है सरल हो,
तो वो सरल वाले क्वेश्चन पहले ही उठा लेते हैं हम लोग। जी सर, CPCT मैंने आपकी वजह से क्लियर किया, एक बार में मेरा क्लियर हो गया था, तो उस पर भी आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल था आपका, और इस वाले में भी अब देखते हैं कट ऑफ क्या जाता है इसका। नहीं, उम्मीद है कि शायद अगर आप जैसा कह रहे हैं ना कि कोई स्टूडेंट नहीं था, फिर भी आज शाम को जब वीडियो अपलोड करूंगा तो एक बार कमेंट बॉक्स आप ज़रूर देखना, और लाइव में आओ तो अपनी बातों को आप ज़रूर सुनना फिर से, ठीक है? चलिए, तो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट की आपने पूरी की पूरी टॉक सुनी, मैंने कैसे क्या उनको रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर उतना ज्यादा टफ लेवल नहीं गया, ज्यादा घुमाया नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी सेक्शन ले लो, चाहे तो जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स भी। हाँ, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि आप मैथ्स है तो कहीं ना कहीं मैथ्स के साथ आपने डील किया होगा। हिंदी काफी स्कोरिंग है, कंप्यूटर स्कोरिंग है, कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, जैसे हिंदी है, हमारा कंप्यूटर है, इंग्लिश है। ये ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि इनमें आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं। 17 हिंदी भी 17 का है, कंप्यूटर भी 17 का है, और हमारा इंग्लिश भी 17 का। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस तो यही हो जाते हैं, 50 तो यही हो रहे हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालना हो, जैसे जीएस है। आज जीएस स्टैटिक आया है, कल हो सकता है कि जो सेकंड शिफ्ट है उसमें थोड़ा और अच्छा आया हो। सेकंड शिफ्ट की भी चर्चा करेंगे, हो सकता है कल थोड़ा सा घुमा के पूछे, क्योंकि जीएस हमेशा परेशान करता स्टूडेंट को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो जैसा कि पहली शिफ्ट में हमने 2 स्टूडेंट से चर्चा की, वैसे ही हमने सेकंड शिफ्ट में भी 2 स्टूडेंट से चर्चा की है। एक ने मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेजे, मैं व्हाट्सएप के पहले उसके सवाल पढ़ देता हूं। उसमें अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि जब एग्जाम से स्टूडेंट निकलता है तो कम ज्यादा नंबर, मतलब कम ज्यादा हो जाते हैं, कि कभी कम रहते हैं, कभी ज्यादा रहते हैं। तो जैसा कि वहां पे बोला गया है कि सर अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट का लिखा है, सॉरी, ये फर्स्ट शिफ्ट का लिखा है, पहली शिफ्ट का लिखा था। एक सेकंड शिफ्ट का मैं 1 मिनट बताता हूं, सेकंड शिफ्ट का क्या रहा। देखो, अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में एक्सेल के फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस आया था, हेल्प ऑप्शन तक कैसे जा सकते हैं उसका एक पाथ था। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टकट की का क्वेश्चन नहीं देखा गया सेकंड शिफ्ट में। इससे स्टूडेंट ने पावर पॉइंट के क्वेश्चंस की बात करें तो पावर पॉइंट का क्वेश्चन था एक। पावर पॉइंट हमेशा एक क्वेश्चन ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो इंटरनेट के भी क्वेश्चन थे, इंटरनेट के 2 से 3 क्वेश्चन समझ आए, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ये उसने शॉर्ट में लिखा है कंप्यूटर का। तो ओवरऑल देखा जाए कंप्यूटर में एक स्टूडेंट जो मैंने चर्चा की तो जावा स्क्रिप्ट का भी है। तो जावा स्क्रिप्ट का जैसे वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजती है, तो अगर मुझे लगेगा कि अगर आपको कराना चाहिए तो मैं आपको सोर्स जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको लग रहा है कि आपकी कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो लेटेस्ट में जो पटवारी के 70 पेपर हुए थे, अगर उसका पीडीएफ आपके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। नंबर है मेरा स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा कि आपको अभी सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट से भी मैंने चर्चा की, तो उसका भी आप पूरा का पूरा ऑडियो सुनना। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आगे आने वाला पेपर कैसा होगा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया है कि कुछ नहीं करना। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स कमजोर है, तो आप मैथ्स के लिए उस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो तो कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ जाना होगा। चलिए, तो आप वॉइस को सुनने के बाद फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है और किस डेट में है, जिससे मैं अगर सोर्स हुआ कुछ और हुआ तो आपको जरूर बताऊंगा। तो आप वॉइस को सुनने के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो पहले वहीं से करते हैं। जैसे सुबह के पेपर में देखा गया था कि कंप्यूटर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर है हम लोगों को लग रहा था एमएस ऑफिस ज़्यादा आना चाहिए 2018 के अकॉर्डिंग, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न ये कहता है कि मिक्स आएगा, मतलब ज़रूरी नहीं एमएस ऑफिस ज़्यादा आएगा। तो आपके शिफ्ट में कैसा आया वो मुझे बताओ। सर एमएस ऑफिस तो नहीं आया था, ऐसा एक भी शॉर्टकट की नहीं आई थी। और एमएस ऑफिस से मतलब एक्सेल पावरपॉइंट वर्ड में तो याद ही नहीं कि टैब वेब के कोई भी क्वेश्चंस हो। नहीं, तो नहीं वर्ड थे। के क्वेश्चन तो देखने के लिए मिले होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्ड नहीं आया हो। वर्ड के सर इंटरनेट से थे क्वेश्चंस।
और मतलब ये था कि हार्ट ऑफ द प्रोसेसर, ये था एक क्वेश्चन। और इंटरनेट के थे। और मतलब सर MS ऑफिस के नाम में क्वेश्चन सच में नहीं दिखे। जैसे हमें, आपको याद हो, हमने आपको टीओ में भी बताया था कि हमारे में एक भी मतलब उसके क्वेश्चंस नहीं आए थे। अच्छा। लैंग्वेज के आपने कहा था कि कुछ आए होंगे, तो हमने कहा था हाँ। नहीं आए थे। फिर अगर आपने हमारी आंसर की देखी हो तो उसमें नहीं थे। तो हमें हम्म। इसमें भी याद नहीं है कि जहाँ नहीं तक तो फिर भी बिल्कुल। जैसे ये तो कंफर्म है कि जैसे सुबह की शिफ्ट में 17 क्वेश्चन का बोला गया, तो आपके में 17 ही क्वेश्चन मिले, कम ज़्यादा मिले? सर कम लग रहे थे हमें तो 7 के। इतनी जल्दी कंप्यूटर खत्म हो गया। पहले नहीं जीके तो जीएस आप था, वो पॉलिटी। सिम फिर हाँ हाँ। फिर उसके फिर बाद इंग्लिश इंग्लिश आई थी, या इंग्लिश आई थी मतलब पहले इंग्लिश। पॉलिटी जीके ये सब करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। और उसके बाद फिर आया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन ही समझ में आ पाए थे हमें, तो कम ही नहीं नहीं दिखे थे। ऐसा और नहीं। उस तो मैथ्स देखो के बहुत सारे थे। देखो सुबह की शिफ्ट में पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, रीजनिंग, और उसके बाद कंप्यूटर, बाद में हिंदी। हाँ, हिंदी तो सबसे लास्ट में हाँ थी, तो पहले फिर जीके सुबह जीएस वाला ही था। पैटर्न सही है, आप भूल रहे हैं। चलिए मैं पहले जीएस से ही बात कर लेता हूँ। यस सर। जीएस में काफी स्टूडेंट ने तो मुझे सुबह का तो पूरा काला चिट्ठा भेज दिया है कि कैसे क्या, और सुबह का मैं यस सर। बता भी दिया स्टूडेंट को। तो यस सर। अभी का बता दो कि तुम्हें कैसा क्या लगा जीएस। सर जीएस ठीक था। पॉलिटी से आर्टिकल्स आए थे। हम्म। आर्टिकल आए थे पॉलिटी से। और अभी आया था कि किसे अचीवमेंट अवार्ड मिला था, दो हजार 2022 का। हाँ। बाईस का मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था। हाँ, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट का किसने दिया था? हाँ, FICCI ने दिया था। नहीं एक बार उसके देखना, द्वारा। मॉक टेस्ट में भी मैंने क्वेश्चन दिया है। यस सर, यस सर। मतलब क्वेश्चन दूसरे फील्ड का हो सकता है, हाँ। लेकिन लाइफ टाइम अच्छी मैंने जब बनाया है जीके का क्वेश्चन, मैंने खुद ने बनाया तो हाँ। मुझे याद है। यस सर। हाँ जी। और बाकी एक क्या कहते हैं, ज्योग्राफी से था कि अर्थ के अंदर कोई क्रस्ट वस्ट वो ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, तो मोनोलिथिक, बेलोलिथिक और लेकोलिथिक, ऐसा वाला ये वाला एक क्वेश्चन था। हम्म। और सर हमारे नंबर इतने कम आए थे, हम ज़्यादा भूल ही जाते हैं। फिर क्या पेपर था? नहीं नहीं मैथ फिर के। भी नहीं, हाँ। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं आपसे, हाँ। ये हाँ। कह रहा हूँ जैसे आपको साइंस का जैसे सुबह साइंस की नहीं आई थी, एक भी साइंस क्वेश्चन का नहीं था साइंस का। सुबह में एक क्वेश्चन देखा है। ठीक अच्छा। है, करंट के 2 क्वेश्चन देखे गए हाँ, थे। करंट के ऐसे ही दो थे, 2-3 ही थे करंट के भी। ठीक इसमें है। पॉलिटी के थे, ठीक है। आर्टिकल्स वाले थे पॉलिटी के। और एक वही मतलब पॉलिटी में यही आया था, एक अच्छा संसद या लोकसभा राज्यसभा से था एक क्वेश्चन। ठीक, इंग्लिश इंग्लिश में इंग्लिश अच्छी आई थी, इंग्लिश तो बन गई थी। अब वही था, एंटोनिम सिनोनिम्स थे, पैराजंबल था। और पैराजंबल कितने थे, एक या दो? एक ही था। एक ही, ठीक है। हाँ, और पैराजंबल एक ही था। स्पेलिंग वो करेक्शन करना था, तो कौन सी स्पेलिंग गलत है और सही बतानी थी, ऐसा था कि इनमें ठीक से है। कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ऐसा था। ठीक है। और ईडियम फ्रेज भी आया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, 2-3 थे शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ, वॉइस, एक वॉइस भी था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी था। और स्पेलिंग स्पेलिंग एरर। हाँ, स्पेलिंग एरर था ना, वो ही कि ठीक है। सही गलत बतानी थी कि कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है। और वो एरर वाली भी था कि कौन से पोर्शन में एरर है, ABCD में दिया रहता ना, ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है सेंटेंस के, वो वाला भी था। ठीक है। हाँ। ठीक और है। इंग्लिश इंग्लिश अच्छी थी। और जैसा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैंने क्लास जब टॉप 17 क्वेश्चन कराए थे ना कंप्यूटर वाले, यस तब सर। मैंने एक चीज़ और एक्सपेक्ट की थी कि जैसा कि पटवारी में इन लोगों ने किया था, जैसे कंप्यूटर और मैथ्स दोनों को मिला के इस ग्रुप 4 में 32 क्वेश्चन हो रहे थे। यस मेरा सर। मानना ये था कि 20 से 25 के बीच में ओनली मैथ्स ही आएगा, मतलब रीजनिंग कम देखने के लिए मिलेगा, तो यस यही सर। रहा। हाँ सर, ऐसे ही था सर। मैथ्स थोड़ा मैथ्स का वेटेज ज़्यादा ही था। और मतलब मैथ्स और रीजनिंग मिला के अपन जैसे 17-17 का था ना पोर्शन, तो इन दोनों को मिला के अगर जैसे अपन मान लो 17-17 के हिसाब से 34 नंबर का हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 नंबर और ऊपर ही जा रहा था, हम तो ये नहीं ऐसा मानेंगे। तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2-3 नंबर इतना ऊपर तो नहीं गिराएंगे वो लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो जितना काफ़ी सुबह की शिफ्ट। क्वेश्चन थे मैथ्स में हाँ मैथ्स और के तो रीजनिंग इसीलिए में। ज़्यादा हैं क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, वो रीजनिंग में हाँ, इंक्लूड कर देते हैं लोग। सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन थे।
और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग तो आई ही नहीं, हमने पहले ही से अपने पेपर में ए बी नहीं रीजनिंग में जैसे इमेज वाले आए होंगे, मिरर इमेज वाले। वाला आया था, इमेज हाँ वाला आया था। ये उसमें ये बताना था, मेरा इमेज वाला नहीं आया था, ये आया था कि ये इमेज है और फिगर को कंप्लीट करना था कि अब हाँ नेक्स्ट इमेज क्या होगी। एक ये वाला क्वेश्चन था और देख, एक ये वाला क्वेश्चन था कि इमेज में से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी इमेज छुपी हुई है। वो आकृति ढूंढने वाला होता है ना। समझ हाँ, गया। एक वो आकृति ढूंढने वाला था। ये थे रीजनिंग में, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से था। हाँ, अच्छा, ब्लड ब्लड रिलेशन। रिलेशन 2 टाइप का होता है, तो कौन सा, कोडेड वाला था या सर सिंपल? ये था कि एम हैशटैग टी अच्छा ये ठीक है, है और डिवाइडेड कोडेड बाय वो कोडेड है। वाला ब्लड हाँ रिलेशन जो सीबीसीटी एग्जाम में भी आता है। हाँ। हाँ जी, ठीक है ठीक है। और रीजनिंग में कोई अच्छा मैथ्स में कोई टॉपिक, जैसे मैथ्स में कोई हाँ, एडवांस टॉपिक गया हो, ट्रिग्नोमेट्री या फिर कुछ जैसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई थी, बस ट्रिग्नो नहीं, वही। वो हाँ मेंसुरेशन में जैसे हाँ, मेंसुरेशन में वही ट्रायंगल वाले आए थे, और एक कोन ओन वाला भी था, सर्कल में सर्कल सर्कल से था, ट्रायंगल से था, कोड ओड से कोड निकालना था सर्कल का, ऐसा कुछ था। अच्छा हाँ, और ट्रायंगल में भी, मतलब ट्रायंगल के में सर्कल ऐसा होता है ना, ट्रायंगल में सर्कल बना दिया था तो फिर उसमें से वो निकालना था, नाटक हमसे नहीं बना ये। ठीक है ठीक। और अब कंप्यूटर में वापस से रिपीट कर दो। कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर में। आप कह रहे हो मिक्स आए थे, अगर मैं हाँ, सुबह की बात करूं तो सुबह में मुझे मिक्स जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेटेज अच्छा लगा है सुबह। नहीं बिल्कुल नहीं आया, हमें तो बहुत बुरा आया था। आई में बुरा आया था, हमसे तो बन गया क्योंकि आपने पढ़ाया था, बाकी ना तो एम ऑफिस हम लास्ट लास्ट में तक वो एक्सेल का फंक्शन आया, एक्सेल का फंक्शन। एक्सेल का फंक्शन बस इतना आया था सर हमें कंप्यूटर से। इससे याद है कि जो आप रो और कॉलम को वो करना है, मतलब उसको ये था कि आप फिक्स करना चाहते हो तो डॉलर, बस ये क्वेश्चन हमें एक दिख रहा था एक्सेल का, तो वो डॉलर था, हैशटैग साइन बताने थे कि कैसे आप फिक्स कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, बायोस के ऊपर क्वेश्चन था। हाँ, मतलब ये था इससे, तो ये प्रोसेसर वाले से यही था कि हार्ट ऑफ द प्रोसेसर क्या होता है, और ये था कि सीपीयू, मतलब नहीं सीपीयू नहीं, कंप्यूटर में अगर कोई डाटा उसको अपने पास रखना है टेम्परेरी, तो कहाँ पे रहेगा, ऐसा था। अच्छा। हाँ, तो इसका सी, क्या आंसर आएगा, सीपीयू। नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे तो या तो रैम लगाओगे या फिर तो रजिस्टर रैम में लगाओगे। ऑप्शन ही नहीं थे, सीपीयू तो ऑप्शन था, मेमोरी चिप था, और डिवाइस लोकेटर था, और एक ऑप्शन जो था वो हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो वो ऑप्शन हमें याद ही नहीं है। ये 3 ऑप्शन हमें याद हैं। नहीं, टेम्प सीपीयू में रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर है रजिस्टर। ना, वही हम भी उसी हिसाब से सीपीयू लगा के आए। सीएमओएस पे आया था क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं इसमें नहीं आया आया था। कुछ फुल फॉर्म आए थे, ये। पीएमटी फुल अब फॉर्म अच्छा, आए थे। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल फॉर्म था। बेसिक प्रोग्रामिंग का नहीं था, और वो जो जावा स्क्रिप्ट से एक क्वेश्चन आया था कि जावा स्क्रिप्ट में उसको ऐसा बनाने के लिए मतलब क्या रहता है, तो जावा का सिंटैक्स, जावा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट जावा, ये ऑप्शन थे। हमें मतलब इतना पता है कि वो ऐसा क्वेश्चन था, बेसिक ही था उसका, लैंग्वेज का बेसिक क्वेश्चन था जावा स्क्रिप्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हाँ, आपको लगे तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर जावास्क्रिप्ट का जो टाइप है ना, क्योंकि आपने टीओ में भी पढ़ रखा था, यस तो सर। वो मुझे ज़रूर सेंड कर देना। अगर हाँ सर, इफेक्टिव लगा तो मैं इन लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे वो तो प्रोवाइड सर कर ऐसे ही दूंगा। दे दिया होगा एक हम लोगों के में उनने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो हिंट करते हैं किसी टॉपिक को तो रिपीट भी करते हैं। सर आप ज़्यादा मत पढ़ाना आप किसी को। नहीं, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहा, सर ऐसा आप नहीं। ज़्यादा नहीं बताना आप किसी को, हमारा तो हो गया, क्योंकि हमें तो कुछ एडवांटेज मिला नहीं, आप सब बच्चों को नहीं तो बता दोगे। एनालिसिस भी इसी प्रकार से होता है। चलिए, एक चीज़ और पूछनी है, जो हिंदी हिंदी का क्या हाँ, फंडामेंटल हिंदी रहा। अच्छी थी, आपने हिंदी अच्छी भेजी थी, हमसे पूरी हिंदी बन गई, इंग्लिश पूरी बन गई, कंप्यूटर भी बन गया, और इतनी सब्जेक्ट हमने आपसे पहले ही बोला था, आप हमारी मैथ्स वो भी करा देते, हमारे तो 90 नंबर आ जाते, आपने करवाए ही नहीं लेकिन। मैथ्स के लिए समय नहीं था, नहीं मैथ्स भी करा देते। सर आपको क्या लगता है 70 नंबर में क्या कुछ है पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत? अब देखते हैं, अब बात करते हैं, कुछ होगा जो। बताइएगा फिर सर। आप अभी तक बिल्कुल। आपने कितने लोगों से अभी इतने अभी 2-3 ही लोगों से बात करी? सुबह सुबह एक स्टूडेंट से एनालिसिस लिया, आपसे लिया, और हाँ बस यही मैं स्टूडेंट को सीधा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा जिससे वो सुन लेंगे। ठीक सर, है। आप ज़्यादा नहीं बताइएगा, हम तो कह दे रहे आप ये वाली भी भेज देना।